बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मॉडल क्वेश्चंस पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है। स्टूडेंट आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होगा 2025 का फेडरल बोर्ड में, उसमें जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा वो इस मॉडल क्वेश्चंस पेपर के अकॉर्डिंगली आएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इस मॉडल क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करें ताकि कि आपके लिए एनुअल में आसानी हो। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने इस मॉडल क्वेश्चंस पेपर का जो सेक्शन सी है उसका क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। तो आज हम इसका जो सेक्शन सी है उसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सेक्शन सी जो होता है स्टूडेंट वो लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है, जिसमें टोटल आपके पास 4 क्वेश्चंस गिवन होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। यानी ये जो 3 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चंस होते हैं ये सेक्शन सी के होते हैं, और इसमें जो चॉइस होती है वो हर क्वेश्चंस के साथ गिवन होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 क्वेश्चंस होते हैं और दोनों में से कोई एक आपने अटेम्प्ट करना होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 क्वेश्चन गिवन होते हैं, दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में चॉइस होती है। तो स्टूडेंट आपके सामने जहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, तो आइए देखते हैं कि सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है एवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट थीटा पावर 4 प्लस पाई इंटू ई पावर थीटा 3 थीटा डी थीटा। यानी आपने इस इंटीग्रल की क्या करनी है, एवैल्यूएशन करनी है, गिवन फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले हम जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये ब्रैकेट अगर हटा दें तो फिर e पावर 3 थीटा जो होगा वो थीटा पावर 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और पाई के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इट मींस कि ये थीटा पावर 4 इंटू ई पावर 3 थीटा प्लस और e पावर 3 थीटा को पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई इंटू ई पावर 3 थीटा और डी थीटा एज इट इज आएगा। अब स्टूडेंट अब यहाँ पर आपके पास 2 फंक्शन है और दोनों फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन आपके पास है थीटा पावर 4 इंटू ई पावर 3 थीटा है और सेकंड फंक्शन है पाई इंटू ई पावर 3 थीटा है। तो हमें पता है कि जब भी 2 फंक्शंस ऐड हो रहे हो तो बाय रूल ऑफ एडिशन ऑफ इंटीग्रेशन हम दोनों की सेपरेटली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यानी फर्स्ट फंक्शन की सेपरेटली इंटीग्रेशन कर सकता हूं और सेकंड फंक्शन को सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो इट मींस के जहां पे थीटा पावर 4 इंटू ई पावर 3 थीटा डी थीटा की हम सेपरेटली इंटीग्रेशन करेंगे और जो सेकंड फंक्शन है पाई इंटू ई पावर 3 थीटा डी थीटा इसकी हम सेपरेटली इंटीग्रेशन करेंगे। अब जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है वो है थीटा पावर 4 इंटू ई पावर 3 थीटा है। तो इट मींस कि जहां पर 2 फंक्शन है और दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी फर्स्ट फंक्शन है आपके पास थीटा पावर 4 है, सेकंड फंक्शन है आपके पास ई पावर 3 थीटा है। तो ये दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी आपने इंटीग्रेशन करनी हो तो फिर हम लोग जो रूल यूज करते हैं टू इंटीग्रेट सच अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट। यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होती है, पहले हम ये चेक करते हैं, फिर इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये होती है कि लेट्स सपोज आपके पास 2 फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है u और सेकंड फंक्शन है v और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है u और v की। तो ये इंटीग्रेशन कैसे की जाएगी, पहले हम u को एज इट इज रखेंगे फर्स्ट स्टेप में, v को इंटीग्रेट करेंगे
फिर माइनस करके पहले जिस फंक्शन को हमने एज इट इज रखा था वो क्या है, u है। अब यहां पर u का डेरिवेटिव ले लेंगे यानी du बाई डी एक्स, जिसको पहले इंटीग्रेट किया था वो क्या फंक्शन है v है, उसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे। फिर इस डेरिवेटिव और इस इंटीग्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जो भी फंक्शन आएगा उसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे। ये वाला जो इंटीग्रल है ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट फंक्शन आएगा उसकी इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब यहां पर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास थीटा पावर 4 है, सेकंड फंक्शन e पावर 3 थीटा है। तो याद रखिए स्टूडेंट, थीटा पावर 4 जो है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, e पावर 3 थीटा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये याद रखें, जब भी पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो यानी पॉलिनोमियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर आपने उनकी इंटीग्रेशन न करनी हो तो u को पॉलिनोमियल चूज करना है, यानी जो पॉलिनोमियल होगा वो u होगा और जो एक्सपोनेंशियल होगा वो क्या होगा, वो v होगा। तो इट मींस कि जहां पे पॉलिनोमियल थीटा पावर 4 है और एक्सपोनेंशियल e पावर 3 थीटा है, इसमें u हम क्या रखेंगे, थीटा पावर 4 और v क्या रखेंगे, e पावर 3 थीटा। तो इधर देखें ये u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx आ जाती है। तो हम u को एज इट इज रखेंगे यहाँ पे और इंटीग्रेशन करेंगे किसकी, e पावर 3 थीटा d थीटा की माइनस। अब हमने ये जो बड़ा सा इंटीग्रल वाला साइन है इसको लगाना है और इसमें फिर क्या करना है कि इसकी ब्रैकेट एक लगा लेते हैं dx। इस ब्रैकेट के अंदर जो पहले जिस फंक्शंस को आपने एज इट इज रखा है यानी जो u है आपके पास वो थीटा पावर 4 है, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा और जिसको पहले इंटीग्रेट किया था यानी e पावर 3 थीटा है तो इसको दोबारा से इंटीग्रेट करना है d थीटा और फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको दोबारा से इंटीग्रेट करना है यानी प्रोडक्ट ऑफ थीटा पावर 4 माइनस 3 थीटा पावर डेरिवेटिव ऑफ थीटा पावर 4 इंटू ई पावर 3 थीटा के प्रोडक्ट को दोबारा से इंटीग्रेट करना है। फिर प्लस करके अब इधर देखें यहाँ पे जो आपके पास फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है पाई और पाई कांस्टेंट है तो पाई हमेशा इंटीग्रल के सिंबल से बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लेके आते हैं। तो जस्ट क्या रह जाएगा, e पावर 3 थीटा इंटू डी थीटा रह जाएगा। तो दैट विल बी द इंटीग्रेशन बाय पार्ट हो जाएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आइए देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा। यहां पे मैं लाइन लगा लेता हूं। अब देखिए ये पहला है थीटा पावर 4 तो ये एज इट इज आएगा थीटा पावर 4। e पावर 3 थीटा d थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, e पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाय 3 होगी क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ e पावर a x dx किसके इक्वल होती है, e पावर a x डिवाइडेड बाय a के इक्वल होती है। तो a यहां पर आपके पास क्या है, 3 है यानी और x क्या है, थीटा है। तो फिर e पावर 3 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, e पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाय 3 होगी। अब माइनस करके आपने इस इंटीग्रल सिंबल को एज इट इज रखना है। ये डेरिवेटिव ऑफ थीटा पावर 4 है तो डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव यूज करेंगे। तो x पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले लें, थीटा पावर 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो दैट इज 4 इंटू थीटा पावर 3 होगा क्योंकि 4 सामने आ जाएगा, ठीक है ना। और पावर में से 1 माइनस करेंगे, 4 में से 1 माइनस करें तो 3 आता है। और इसी तरीके से e पावर 3 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, e पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाय 3 होगी और ये जो बाहर वाला d थीटा है ये एज इट इज आएगा।
फिर प्लस करके अब हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, यानी पाई एज इट इज आएगा और e पावर 3 थीटा की इंटीग्रेशन e पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस c होगी। तो दैट इज द इंटीग्रेशन। अब यहां पर हम डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि यहां पर एक सिंगल फंक्शन है लास्ट इंटीग्रल में e पावर 3 थीटा। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करके तब तक इसको इंटीग्रेट करना है जब तक ये इंटीग्रेशन का सिंबल खत्म नहीं होता है। तो फर्स्ट टर्म इधर क्या होगी आपके पास, थीटा पावर 4 इंटू ई पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये 4/3 इंटीग्रेशन की सिंबल से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, थीटा क्यूब इंटू ई पावर 3 थीटा डी थीटा प्लस पाई इंटू ई पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी रह जाएगा। अब देखिए इसको दोबारा से आपने इंटीग्रेट करना है। बाकी इधर तो इंटीग्रेशन का सिंबल खत्म हो चुका है और इस टर्म में भी इंटीग्रेशन का सिंबल खत्म हो चुका है। तो हम थीटा पावर 4 इंटू ई पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3 को एज इट इज लिखते हैं। ये जो आपके पास -4/3 इंटू, इधर मैं ब्रैकेट का यूज करता हूं ताकि क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन है थीटा क्यूब है, सेकंड फंक्शन है e पावर 3 थीटा है। तो जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनको किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया जाता है। तो उसके लिए हम थीटा क्यूब को एज इट इज रखेंगे, यानी मैं लेट्स सपोज इसको ब्लू मार्कर से करता हूं तो थीटा क्यूब को एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे किसकी, e पावर 3 थीटा डी थीटा की, फिर माइनस करके अब यहां पर एक बड़ा सा इंटीग्रल लगाना है और फिर इस इंटीग्रल के अंदर पहले जिस फंक्शंस को एज इट इज रखा था यानी थीटा क्यूब उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और जिसको पहले इंटीग्रेट किया था उसको दोबारा से इंटीग्रेट करना है e पावर 3 थीटा डी थीटा को, फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और यहां पर फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। और जो लास्ट टर्म है वो क्या है, पाई इंटू ई पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको मजीद इंटीग्रेट सिंप्लीफाई करना है तो ये थीटा पावर 4 इंटू ई पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4/3 एज इट इज आएगा। अब इसको दोबारा से हम इंटीग्रेट करते हैं, थीटा क्यूब एज इट इज आएगा, e पावर 3 थीटा की इंटीग्रेशन e पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3 होगी, माइनस थीटा क्यूब का डेरिवेटिव होगा 2 थीटा स्क्वायर होगा, और e पावर 3 थीटा की इंटीग्रेशन होगी e पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3 और प्लस और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है ना, तो ये वाला इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा। तो प्लस पाई इंटू ई पावर 3 थीटा बाई 3 प्लस सी एज इट इज आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करने से आपके पास, इसको मैं मिटा देता हूं, तो ये थीटा पावर 4 इंटू ई पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये 4/3 को एज इट इज लिखते हैं फिलहाल, और यहाँ पे थीटा क्यूब ई पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा 2/3 कांस्टेंट है 2 और 3, तो इंटीग्रेशन किसकी करनी होगी, थीटा स्क्वायर इंटू ई पावर 3 थीटा और डिवाइडेड बाई 3 बाहर आ गया डी थीटा, और फिर प्लस पाई इंटू ई पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी आएगा। अब स्टूडेंट हमने इस वाले फंक्शंस को दोबारा से इंटीग्रेट करना है, ये तब तक इंटीग्रेशन करते जाना है जब तक आपके पास इंटीग्रेशन एंड ना हो जाए। तो जहां पे भी आपके पास, अब पहले मैं जरा इस ब्रैकेट को रिमूव करता हूं, तो इस ब्रैकेट को रिमूव करूं तो 4/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, तो ये 4 डिवाइडेड बाई 3 3 ज़र 9 थीटा क्यूब ई पावर 3 थीटा और माइनस 4 2 ज़र 8 3 3 ज़र 9, ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस,
थीटा स्क्वायर इंटू ई पावर 3 थीटा डी थीटा प्लस पाई इंटू ई पावर 3 थीटा बाई 3 प्लस सी एज इट इज आ जाएगा। अब हमने स्टूडेंट बाकी सारी टर्म्स को एज इट इज लिखना है, सिर्फ इस फंक्शंस को दोबारा से इंटीग्रेट करना है। यानी हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है वो क्या होना चाहिए, वो यहाँ पे मैं आपके सामने यहां से इसको इंटीग्रेट करता हूं। लेट्स सपोज तो थीटा पावर 4 इंटू ई पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज आएगा। ये 4/9 इंटू थीटा पावर 3 ई पावर 3 थीटा और प्लस 8/9। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है जिसको मैंने ब्लैक मार्कर से इंक्लोज किया है, थीटा स्क्वायर इंटू ई पावर 3 थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करना है तो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है, तो थीटा स्क्वायर को हम एज इट इज रखेंगे। ई पावर 3 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई पावर 3 थीटा बाई 3 होगी, माइनस करके अब पहले जिस फंक्शन को एज इट इज रखा था थीटा स्क्वायर उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 थीटा होगा, और फिर e पावर 3 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, e पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3 होगी और d थीटा एज इट इज आ जाएगा। और यानी इसको दोबारा से हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया इसका, बाकी जो पाई इंटू ई पावर 3 थीटा बाई 3 प्लस सी एज इट इज आएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और मजीद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो सारी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। ये 8/9 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 8 एज इट इज आएगा, 9 3 27 थीटा स्क्वायर ई पावर 3 थीटा, ये 2/3 बाहर आएगा तो 8 2 16 और 9 3 27। यहाँ पे क्या रह जाएगा थीटा इंटू ई पावर 3 थीटा डी थीटा प्लस पाई ई पावर 3 थीटा बाई 3 प्लस सी आ जाएगा। अब हमने स्टूडेंट इसको तो एज इट इज लिखना है, इसको भी एज इट इज लिखना है, इसको भी एज इट इज। यहां पर हमने इस वाली इंटीग्रल को दोबारा से इंटीग्रेट करना है। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, बाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है, तो ये थीटा एज इट इज आएगा, ई पावर 3 थीटा की इंटीग्रेशन ई पावर 3 थीटा बाई 3 माइनस, अब थीटा का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो इस थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा, ई पावर 3 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई पावर 3 थीटा बाई थीटा होगी, ये डी थीटा और फिर ये ब्रैकेट क्लोज और ये वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। अब यहाँ पर भी अगले टर्म स्टेप में ये टर्म एज इट इज आएगी, ये भी टर्म एज इट इज आएगी, ये भी एज इट इज आएगी। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -16 डिवाइडेड बाय 3 7 21 3 दूनी 6 तो 2 81 थीटा ई पावर 3 थीटा आएगा, और ये जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16 डिवाइडेड बाय 327 81 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 3 थीटा डी थीटा आएगी प्लस ये वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेशन करेंगे ई पावर 3 थीटा की, तो ई पावर 3 थीटा की जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको मैं इसी स्टेप में कर लेता हूं, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, ई पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगी, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16/81 के साथ, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 16 81 इंटू 3 करता हूं तो ये 3 1 3 3 8 24 तो 16/43 आ जाएगा। यानी इन सारी वैल्यूज को हम एज इट इज लिखेंगे, थीटा पावर 4 इंटू ई पावर 3 थीटा बाई 3 माइनस 4/9 थीटा क्यूब ई पावर 3 थीटा प्लस 8/27 थीटा स्क्वायर ई पावर 3 थीटा, और ये माइनस 16/81 और प्लस यहाँ पे आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी,
ये पाई इंटू ई पावर 3 थीटा बाई 3 प्लस सी लास्ट में लिखा जाएगा। तो दैट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन, यानी जो गिवन फंक्शन होगी उसकी ये क्या होगी, आपके पास इंटीग्रेशन होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आपके सामने मैंने लिखा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। आपके पास स्टूडेंट यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन में एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपकी बुक में आपने 2-3 टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है। जो फर्स्ट टाइप पढ़ी है वो है सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड जो टाइप पढ़ी है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि आइदर ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें ईच टर्म में जो डिग्री होती है वो सेम होती है। तो पहले जरा मैं इसको dy बाई dx की फॉर्म में लिखता हूं और फिर ये चेक करता हूं क्या ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो dy बाई dx की फॉर्म में लिखने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई को एज इट इज लिखते हैं। इसको ये जो वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स है इसको सेकंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा। अब हम लोग dx को dx जो है वो वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा और यहां से माइनस वाई स्क्वायर यानी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड साइड पे जाके वाई स्क्वायर के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। अब आपको नजर आ रहा है कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्योंकि इसमें ईच टर्म की जो डिग्री है वो सेम है। जैसे देखें यहाँ पर नोमिनेटर में जो डिग्री है वो 2 है, डिनोमिनेटर में भी डिग्री 2 है। जैसे x डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म है x इंटू वाई, x इंटू वाई में x की पावर क्या होती है, 1 होती है, y की पावर क्या होती है, 1 होती है। डिग्री कहते हैं ईच टर्म के अंदर जो वेरिएबल है उनकी पावर के सम को। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट टर्म है उसमें क्या क्या वेरिएबल आ रहे हैं, x एंड y आ रहे हैं, तो इनकी पावर का सम ले लें तो वो क्या आता है, 1 + 1 2 आता है। तो इसका मतलब है इसकी डिग्री 2 होगी। और जो सेकंड टर्म है इसकी डिग्री भी 2 है, तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि विच इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम उसको रिड्यूस करते हैं सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे रिड्यूस करना है, ये सेपरेबल नहीं है। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें x वाली सारी टर्म्स dx के साथ लिखी जा सकती हूँ और y वाली सारी टर्म्स किसके साथ लिखी जा सकती हूँ, dy के साथ लिखी जा सकती हूँ। तो इसका मतलब है ये सेपरेबल नहीं है, तो इसको हमने सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। और कैसे बनाना है ये हमने चेक करना है। तो होमोजीनियस को जब भी सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम रिड्यूस करते हैं तो उसके लिए हम एक सपोजिशन करते हैं, यानी फर्ज करते हैं, सपोज करते हैं, फर्ज करें y को हम क्या रखते हैं, y इज इक्वल टू vx, यानी हम लेट करते हैं y को किसके इक्वल लेट कर लेते हैं, vx के इक्वल लेट कर लेते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग दोनों साइड से डेरिवेटिव लेंगे। ये जो हमने सपोजिशन की है इसके दोनों साइड हम डेरिवेटिव लेते हैं। लेट्स सपोज इसको 1 का नाम देते हैं, इसको 2 का नाम देते हैं। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी टेकिंग d by dx मींस के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड ऑफ 2, यानी जो इक्वेशन 2 है उसके दोनों साइड से हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड में dy by dx आ जाएगा और राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव ऑफ v इंटू एक्स आ जाएगा। तो ये dy by dx किसके इक्वल आ जाएगा,
अब v इंटू एक्स का डेरिवेटिव आपने लेना है, तो दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव हम यूज करेंगे। v को एज इट इज रखेंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, प्लस अब नेक्स्ट में x को एज इट इज रखेंगे, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो ये आपके पास v इंटू वन, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, x इंटू dv बाई dx एज इट इज आ जाएगा, तो ये v प्लस x इंटू dv बाई dx आ जाएगा, तो दिस इज dy बाई dx आ जाएगा। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 3 का। अब पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशंस 2 को, ये आपके पास इक्वेशन 2 है, और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करें, तो यहां पे देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वेशन 1 की dy बाई dx है, तो dy बाई dx किसके इक्वल आ गया है, v प्लस x इंटू dv बाई dx आ गया है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में y की जगह आपने क्या पुट करना है, vx, तो ये नॉमिनेटर में माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये vx का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x इंटू वाई है, तो x को एज इट इज लिखेंगे, y को हम क्या रखेंगे, y को vx रखेंगे, तो इस y की जगह हम vx पुट करेंगे, और फिर प्लस x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को हमने एज इट इज लिखना है, तो इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा vx dv बाई dx इज इक्वल टू, ये नॉमिनेटर में माइनस v का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ये v इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म में माइनस v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो v प्लस 1 रह जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहां से आपके पास v इन प्लस एक्स dv बाई dx किसके इक्वल आएगा, माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई v प्लस 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहां से अगर मजीद सिंप्लीफाई कर लें, तो x dv बाई dx किसके इक्वल आता है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई v प्लस 1 माइनस v, यानी ये वाला v सेकंड साइड पे आके क्या होगा, माइनस होगा। तो अब यहां से इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो x dv बाई dx किसके इक्वल आएगा, v प्लस 1 विल बी द एलसीएम, तो ये v स्क्वायर v प्लस 1 को v के साथ मल्टीप्लाई करें, तो v स्क्वायर माइनस 1 आएगा, तो ये v स्क्वायर और माइनस v स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास मैं इस वाले पार्ट को मिटा देता हूं, x dv बाई dx किसके इक्वल आएगा, यहां से वो इक्वल आएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई v प्लस 1 आएगा। अब हम यहां पर अब देखें, ये जो हमने जब y को vx के इक्वल पुट किया, तो हमारे पास जो नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है वो किस में बन गई है, वो x और v में बन गई है। अब हमने यहां पर चेक करना है क्या x को dx के साथ और v को dv के साथ सेपरेटली लिख सकते हैं, यानी x और v को सेपरेट करके dx और dv के साथ लिखेंगे, तो दैट विल बी अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो उसके लिए हम जरा v प्लस 1 को सेकंड साइड पे लेके आ जाऊं और इसको dv के साथ मल्टीप्लाई करूं, dx उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और x डिवाइड होता है, तो अब आपको नजर आ रहा है कि जो v वाली टर्म्स थी उसको हमने dv के साथ लिखा और जो x वाली टर्म्स है उनको हमने dx के साथ लिखा, तो इट मींस के नो इट इज अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इस सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जब भी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है बोथ साइड, यानी दोनों साइड से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस 1 dv आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे माइनस बार आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे v प्लस 1 की इंटीग्रेशन करें, तो v की इंटीग्रेशन हम अलग कर सकते हैं
और 1 को अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे आपके पास ये जो फंक्शन है ये है 1/x dx है। तो आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का फार्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन का अपनी बुक के अंदर। वो फार्मूला क्या है वो पहले यहाँ पर आप याद रखें। पहला है पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन, यानी अगर आपके पास x पावर n dx है, इसको इंटीग्रेट करना हो तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होगी। दूसरा लॉ है, अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरीके से लेट्स सपोज f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाई f ऑफ x dx है, आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो है f ऑफ x, उसका डेरिवेटिव अगर नोमिनेटर में एग्जिस्ट करता हो, यानी f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश ऑफ x होगा। अगर f ऑफ x का डेरिवेटिव नोमिनेटर में मौजूद है तो फिर इसकी इंटीग्रेशन होती है ln ऑफ f ऑफ x होती है। अब यहां पर हमारे पास है इंटीग्रेशन v dv है, तो इसमें हम पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो v की पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 होगा, और प्लस यहां पर 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v होती है, जैसे v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v 1 होता है, इसी तरीके से 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v होती है। और राइट हैंड साइड पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू, तो इसका मतलब है जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में मौजूद है, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ln ऑफ x प्लस c होगी। तो हम प्लस c भी लिख लेते हैं, इस c को हम ln ऑफ c भी लिख लेना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि c कांस्टेंट है, उसको ln ऑफ c लिखें या जस्ट c लिखें तो ln ऑफ c इज आल्सो अ कांस्टेंट, तो दैट्स नो डिफरेंस। लेकिन हमें एक बात की आसानी होगी सिंपलीफाई करते हैं में। अब हमने स्टूडेंट, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन था वो x और y वेरिएबल में है, हमने जो इंटीग्रेट किया वो किस में आ गया है, v और x में आ गया है। तो इसका मतलब है जिस वेरिएबल में क्वेश्चंस गिवन हो उन्हीं वेरिएबल्स में आंसर भी होना चाहिए। तो आंसर हमारे पास v और x में आ रहा है, जबकि क्वेश्चन हमारे पास है x और y वेरिएबल में है। तो इसका मतलब है हमने इसको दोबारा v की जगह क्या लेके आना है, y लेके आना है। तो उसके लिए हमने चेक करना है कि हमने y को क्या लेट किया था, तो y को लेट किया था, y को सपोज किया था vx, यानी y को हमने क्या सपोज किया था, vx सपोज किया था। तो यहां से देख लें, अगर y vx के इक्वल है तो देन v किसके इक्वल होगा, y बाई x होगा, क्योंकि x सेकंड साइड पे जाके y के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अब हम यहाँ पर v की जगह क्या पुट करेंगे, y, तो ये आपके पास y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई 2, प्लस v की जगह y बाई x पुट करेंगे, माइनस ln ऑफ x प्लस ln ऑफ c है तो इसको आप ln ऑफ c डिवाइडेड बाई x भी लिख सकते हैं, यानी आपने ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये ln ऑफ a डिवाइडेड बाई b के इक्वल होता है, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। तो इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये x स्क्वायर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ c बाई एक्स। तो अब ये जो सॉल्यूशन आ गया है, दिस इज इन वेरिएबल y एंड x, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ u इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x पावर 3/4 प्लस y पावर 3/4 होल पावर 1/7, then show that x into partial u by partial x plus y into partial u by partial y is equal to 1/28 cot u है। स्टूडेंट, आपने यहाँ पर आपके पास u एक फंक्शन गिवन है और आपने इस फंक्शंस को लेकर ये जो आपके सामने आइडेंटिटी लिखी हुई है x इंटू पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस y इंटू पार्शियल u बाई पार्शियल y डिवाइडेड बाई
इज इक्वल टू 1/28 कॉट यू, इस आइडेंटिटी का प्रूफ करना है। तो अब आइए इस आइडेंटिटी का कैसे प्रूफ करेंगे, यहां पर हम ये चेक करते हैं। तो इस आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर ये जो आपके पास जो u फंक्शन गिवन है, ये वाला फंक्शन, इसमें जो सीकेंट इनवर्स ऑफ x माइनस वाई और x पावर 3/4 प्लस y पावर 3/4 होल पावर 1/7 है, इसको मैं लेट करता हूं v के इक्वल। तो ये इसको अगर मैं v के इक्वल लेट करूं तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x पावर 3/4 प्लस y पावर 3/4 होल पावर 1/7 किसके इक्वल आएगा, v के इक्वल आएगा। अब मैं यहाँ पे ये जो लेट किया है मैंने v फंक्शन, ये मैं चेक करता हूं क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो किस डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है ये हम चेक करेंगे। तो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री व्हाट होगी इसकी। तो इसके होमोजीनियस फंक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो नोमिनेटर में भी x कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर में भी x कॉमन ले लेंगे। नोमिनेटर में अगर x कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पर 1 माइनस वाई और x रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में x कॉमन लेता हूं तो इट मींस के x पावर 3/4 है, तो यहाँ पर 1 माइनस वाई पावर 3/4 डिवाइडेड बाई x पावर 3/4 आ जाएगा। होल पावर क्या है 1/7 एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो v इज इक्वल टू, अब यहां पे देखें x है, यहां पर डिनोमिनेटर में x पावर 3/4 है, और हमें पता है कि जब भी बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जब भी अगर बेस सेम हो, दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो, तो फिर पावर्स आपस में क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे x पावर a डिवाइडेड बाय x पावर b किसके इक्वल होता है, x पावर a माइनस b होता है। तो ये यहाँ पर फिर x पावर 1 माइनस 3/4 होगा, और इनटू नोमिनेटर में क्या है 1 माइनस वाई बाई एक्स है, और डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास 1 माइनस वाई पावर 3/4 डिवाइडेड बाई x पावर 3/4 होल पावर 1/7 एज इट इज आ जाएगा। तो 1 माइनस 3/4 करता हूं तो 1 माइनस 3/4 क्या होता है, x पावर 1/4 होता है, यानी ये आपके पास x पावर 1/4 इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई पावर 3/4 डिवाइडेड बाई x पावर 3/4 होल पावर 1/7 आएगा। अब ये जो पावर 1/7 है ये सबके साथ है, तो इसको अगर सेपरेटली लिखा जाए तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, v इक्वल आएगा x पावर 1/4 के साथ 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28 होता है, इंटू 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई पावर 3/4 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 3/4 होल पावर क्या है 1/7 है। तो इसका मतलब है कि हमें पता है कि कोई भी फंक्शन अगर इस फॉर्म में लिखा जाए, यानी लेट्स सपोज अगर आपके पास v एक फंक्शन है x एंड y में, और अगर हम x कॉमन ले लें यहां से तो x पावर n f ऑफ 1 और y बाई एक्स आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए x कॉमन लेने के बाद, तो ये जो फंक्शन होता है जहां पर x पावर n हमने कॉमन लिया है इस फंक्शन f ऑफ x y में से, तो वो जो n होती है दिस इज इस टाइप को अगर किसी फंक्शन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता हो तो देन v इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन, देन v इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री क्या कहलाता है, n कहलाता है। अब अगर आप गौर से देखें तो हमने इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिखा है, x पावर n की जगह जहां पर क्या है x पावर 1/28 है, तो इसका मतलब है कि दिस एम्प्लाइज दैट कि v इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n की जगह क्या है 1/28 है, तो डिग्री 1/28 होगी। तो दैट इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/28। अब स्टूडेंट ये जान रखें
कि जब भी आपके पास अगर लेट्स सपोज v एक फंक्शन हो होमोजीनियस डिग्री n का, जैसे जहां पे डिग्री क्या थी n थी, तो फिर इसके ऊपर हम आयलर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। यानी किसी भी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n को अगर आयलर की फॉर्म में लिखा जाए तो आयलर इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n क्या होती है ये चेक करना है, क्योंकि हमें यहां पर हमारे पास जो फंक्शन की डिग्री n है वो क्या है 1/28 है। तो ये याद रखें, आयलर इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज, वो क्या है x इंटू पार्शियल v बाई पार्शियल x प्लस y इंटू पार्शियल v बाई पार्शियल y इज इक्वल टू, वो इज इक्वल टू क्या होती है n इंटू v के इक्वल होती है। तो यानी ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n होता है, यानी n इंटू v के इक्वल होती है। अगर v कोई होमोजीनियस फंक्शन हो तो फिर हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका प्रूफ भी आपके बुक में गिवन है, आयलर इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n का। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखें, ये जो v था ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1/28 है। तो इसका मतलब है फिर इस v को, इस फंक्शन को हम आयलर फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या होगा x इंटू पार्शियल v बाई पार्शियल x प्लस y इंटू पार्शियल v बाई पार्शियल y इज इक्वल टू n क्या है हमारे पास, n है 1/28 इंटू v है। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे ये डिस्क्राइब करना है कि v क्या होगा, यानी v को डिफाइन करना है। तो v को हमने ये वाली जो u इज इक्वल टू क्या है सीकेंट इनवर्स ऑफ x माइनस y आवर x पावर 3/4 प्लस y पावर 3/4 होल पावर 1/7। इसमें इस एक्सप्रेशन को हमने क्या लेट किया था, v लेट किया था। अगर मैं जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है कि u इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइडेड बाई x पावर 3/4 प्लस y पावर 3/4 होल पावर 1/7 है। तो इसमें मैंने यहां पर ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसको हमने स्टार्ट में क्या लेट किया था, इसको v लेट किया था। तो इसका मतलब है कि u किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंट इनवर्स ऑफ v आएगा। अगर इसकी जगह v पुट करें तो इस एक्सप्रेशन की जगह, तो यहां से v किसके इक्वल आएगा, सीकेंट u के इक्वल आएगा। सीकेंट इनवर्स सेकंड साइड पे जाके सीकेंट u के इक्वल होगा। अब हमने इस आइडेंटिटी का प्रूफ करना है बाय यूजिंग आयलर इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए आयलर इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है। तो x इंटू पार्शियल बाई पार्शियल x, v आपके पास क्या फंक्शन है, v इक्वल है सीकेंट u के। इसी तरीके से y इंटू पार्शियल बाई पार्शियल y, और जो v फंक्शन है वो क्या आ गया, सीकेंट u आ गया है। हम v की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, राइट हैंड साइड पे 1/28 इंटू v है। तो v किसके इक्वल है, सीकेंट u के इक्वल है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और चेक करते हैं कि क्या जो गिवन आइडेंटिटी है वो बन सकती है कि नहीं बन सकती है, ये हम चेक करते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे है x इंटू पार्शियल बाई पार्शियल x सीकेंट u है, यानी सीकेंट u का पार्शियली डेरिवेटिव लेना है। तो आपको मालूम है कि जो सीकेंट का डेरिवेटिव होता है, सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x इंटू tan x होता है। तो फिर इसका मतलब है सीकेंट u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो क्या होगा, सीकेंट u इंटू tan u होगा। और फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को हमें लिखना होगा, तो दैट इज पार्शियल u बाय पार्शियल x होगा। यहाँ पर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। लेकिन अब अगर u ले लूं तो फिर यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है, सीकेंट u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो होगा वो सीकेंट u इंटू tan u इंटू
डी यू बाई डी एक्स होगा। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाएगा। इसी तरीके से प्लस पार्शियल वाई एज इट इज आएगा, पार्शियल वाई सीकेंड यू है, सीकेंड यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, तो ये सीकेंड यू का डेरिवेटिव होगा सीकेंड यू इंटू टेन यू, और फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y दैट इज पार्शियल u बाय पार्शियल y होगा, और राइट हैंड साइड 1/28 सेकंड u एज इट इज आ जाएगी। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में कॉमन है सेकंड u इंटू टेन यू, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर x इंटू पार्शियल u बाय पार्शियल x रह जाएगा, और यहाँ पर y इंटू पार्शियल u बाय पार्शियल y रह जाएगा, और राइट हैंड साइड पे 1/28 सेकंड u एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि ये जो सेकंड u है ये राइट हैंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो x इंटू पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस y इंटू पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू 1/28 इंटू सेकंड u मल्टीप्लाई बाय 1/सेकंड u इंटू 10u आ जाएगा। यानी सेकंड इंटू 10 सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो ये कैंसल, तो इधर क्या रह जाएगा 1/28 इंटू 10u रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि x इंटू पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस y इंटू पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू 1/28 इंटू 10u है, तो 1/10u किसके इक्वल होता है, 10 का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है cot u के, यानी tan थीटा इक्वल होता है 1/cot थीटा के, या cot थीटा इक्वल होता है 1/tan थीटा के। तो इसका मतलब है यहाँ पे 1/10u है, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, cot u लिख सकते हैं, तो विच प्रूव्स द गिवन आइडेंटिटी। यानी गिवन आइडेंटिटी आपके पास क्या थी, x इंटू पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस y इंटू पार्शियल u बाई पार्शियल y इज इक्वल टू 1/28 cot u थी। तो इसका हमने बाय आयलर इक्वेशंस ऑफ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n को यूज करते हुए इसका प्रूफ कर लिया। दिस इज बेसिक इक्वेशन। इस इक्वेशन की मदद से, जिसको हम क्या कहते हैं, आयलर इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n कहते हैं। यानी अगर कोई होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n हो तो उसको इस इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड आयलर इक्वेशन। इस आयलर इक्वेशन को हमने यूज करके जो गिवन आइडेंटिटी थी उसका प्रूफ कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।